जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, यह जो प्रयोग है, घाल चलाना, मटकी चलाना, मारन जो प्रयोग होता है, इस विषय पे हम बात करेंगे कि मारन प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी शक्तियाँ इसमें लगाई जाती है भगत द्वारा और किस प्रकार से वो इसको अंजाम देता है। मारन प्रयोग हम भी करते हैं, वशीकरण प्रयोग हम भी करते हैं, लेकिन सही काम के लिए करते हैं, सही वक्त आने पे करते हैं। ये नहीं कि हर किसी के ऊपर ये प्रयोग कर दिया जाए, तो फिर और भगत और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा। सभी भगत एक जैसे नहीं होते हैं। कई भगत कुछ मात्र पैसों के लिए ये सारे कर्म करते हैं, तो कुछ अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए, जग कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। पैसे वह भी लेते हैं, लेकिन गलत काम नहीं करते। पैसा सब लेते हैं। आप यूँ सोचे कि भाई फ्री में तो अच्छा भगत हो चाहे बुरा भगत हो, पैसे सब लेते हैं। आजकल फ्री में कुछ भी नहीं हो। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई पुराने वक्त में जो मारन प्रयोग किया जाता था, तो उसमें किस प्रकार से मारन प्रयोग किया जाता था, क्या प्रयोग होते थे, क्या शक्तियां थी, और अब आज के टाइम में 2022 में मारन प्रयोग में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया। तो पुराने टाइम के अंदर जो मारन प्रयोग सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता था, वह था मटकी उड़ाना। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाना वाला मारन प्रयोग जो था वह था मटकी और गुड़िया बना के भी मारन प्रयोग किया जाता था। हालांकि गुड़िया का जो प्रयोग है वो आज भी करा जाता है। आज के टाइम पे भी ये प्रयोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मटकी का जो प्रयोग है वह धीरे धीरे ख़त्म होता आ रहा है, या यही मान लें कि मटकी का प्रयोग ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि अब मटकी चलाने वाले भगत या तो रहे ही नहीं हैं, वह ये शक्ति अपने साथ ही ले गए हैं। उन्होंने किसी को सिखाया नहीं, और अगर किसी को सिखाया भी है तो बहुत कम लोग ऐसे बच्चे हैं जो मटकी चला सकते हैं या उड़ा सकते हैं, क्योंकि हर भगत ये सिखाता नहीं है अपने शिष्यों को मटकी उड़ाना। क्योंकि जो मटकी का जो प्रयोग है, ये भगत अपने शिष्यों को बहुत कम सिखाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी तीव्र शक्तियाँ होती हैं और को भी काफ़ी ही शक्तिशाली प्रयोग होता है ये। तो इसको चलाने वाले बहुत कम हैं अब, इसलिए अब मारन प्रयोग में मटकी का प्रयोग बहुत कम करा जाता है। पुराने टाइम के अंदर सबसे मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि मटकी का जो प्रयोग है अब कम क्यों हो गया। पुराने टाइम में क्या था, जो लोग थे वह अपने घरों के बाहर सोते थे, छतों पे सोते थे। घर के बाहर चौबारे इतने बड़े बड़े होते थे, उन चौबारों में सोते थे, गलियों में भी सो जाते थे, खेतों में सोते थे, मतलब सीधा आकाश के नीचे सोया करते थे। तो जब भगत द्वारा किसी व्यक्ति के लिए मटकी उड़ाई जाती थी, तो मटकी जब उस तक पहुंचती थी, तो सबसे पहला जो नियम है कि मटकी का और उस व्यक्ति का आमना सामना होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस व्यक्ति और मटकी का आमना सामना नहीं होता है तो ये प्रयोग विफल हो जाता है, ये प्रयोग काम नहीं करता।
तो इसलिए जब लोग वह खुले आसमान के नीचे सोते थे तो मटकी गाल जब उस तक पहुंचती थी तो उसके संपर्क में आते ही उस व्यक्ति उस मटकी को जब देखता था तो एकदम से विस्फोट होता था, काफ़ी तेज धमाका होता था, जिसकी वजह से व्यक्ति तुरंत ही वहीं मर जाता है। तो ये प्रयोग होता था मटकी का। और अगर उसके आसपास और भी व्यक्ति हैं तो ये सिर्फ उसी पे प्रयोग चलता था जिसके नाम की ये मटकी चलाई जाती है। अगर किसी और व्यक्ति ने इस मटकी को देख भी लिया तो उसके भी मूर्छित होने के यानी कि बेहोश होने के पूरे चांस रहते हैं। बाकी वह जिस व्यक्ति के नाम की ये मटकी चलती है वह तो ख़त्म ही हो जाता है। अब आज के टाइम में मटकी क्यों नहीं उड़ाई जाती, उसका मेन कारण तो यही है क्योंकि लोग बाग अब घर के बाहर नहीं सोते हैं, छतों पे नहीं सोते, सब अपने घरों में सोते हैं, कूलर चला के, पंखे चला के, एसी में, बाहर सोते ही नहीं हैं। अब व्यक्ति जब उस मटकी के संपर्क में आएगा ही नहीं तो वह प्रयोग कामयाब होगा ही नहीं। इसलिए भगत अब मटकी का प्रयोग बहुत कम करता है, बहुत कम। अगर कोई करता भी है तो गांव देहात में पूरी जानकारी लेके कि वो व्यक्ति कहाँ सोता है, क्या करता है, तभी मटकी का प्रयोग चलाया जाता है। अदरवाइज़ मटकी का प्रयोग नहीं चलाता, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर प्रयोग विफल हो जाए तो सारी मेहनत खराब हो जाती है, पैसा भी खराब हो जाता है। आज के टाइम में जो प्रयोग इस्तेमाल करा जाता है वह है गुड़िया का प्रयोग। गुड़िया का प्रयोग करा जाता है मारन के अंदर, आज भी प्रयोग करा जाता है। ये मटकी से थोड़ा सरल रहता है। इसमें जो शक्तियाँ चलती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो उग्र शक्ति चलती है वो भैरव बाबा की चलती है मारन के अंदर, गुड़िया के अंदर भी, और मटकी में भी चलती हैं शक्तियाँ काली भैरव, इसमें भी यही शक्ति। मारन में तकरीबन जितनी भी शक्तियाँ मारन में यही चलती हैं, या तो कलवे, भैरव बाबा, काली, वीर भी चल जाते हैं। कई वीर ऐसे हैं जो मारन प्रयोग में चल जाते हैं। मेन जो शक्ति चलती है वो मारन के अंदर भैरव चलता है, काल भैरव सबसे आगे, अति तीव्र। इस शक्ति को चलाने के बाद ये काम करके आता ही आता है। अब पुतला जो बनाया जाता है मारन प्रयोग में, वह भी ऐसे नहीं कि मतलब कपड़े का बना लेते हैं जैसे दिखाते हैं। 7 प्रकार के अनाज का आटे का कपड़ा पुतला बनता है। 7 प्रकार का अनाज लिया जाता है, उसको पीस के आटा बनाया जाता है, उस आटे को गूंद के फिर पुतला बनाया जाता है, और उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ चीज़ उस पुतले में लगाई जाती है। कपड़ा हुआ, बाल हुए, नाखून हुआ, कुछ भी ऐसा चीज़ लेके उसमें रखा जाता है। उसकी फ़ोटो रखी जाती है, नाम, एड्रेस, सब चीज़ें रखी जाती है। फिर उस पुतले को सामने रखा जाता है और मंत्र उच्चारण करा जाता है भैरव बाबा का, मारन प्रयोग का। ये नहीं कि कोई भी भैरव बाबा का मंत्र, भैरव बाबा के मारन क्रिया के मंत्र अलग है, वो मंत्र मैं यहाँ नहीं दूंगा। सिर्फ आपको जानकारी हेतु बता रहा हूँ कि मारन प्रयोग होता क्या है। उसके बाद जाप चले जाते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसका सारा एड्रेस वगैरह सब बताया जाता है। फिर बाबा को भोग प्रसाद दिया जाता है। भोग प्रसाद देने के बाद बाबा को बोल दिया जाता है कि भाई इसको इतने दिन में ये कर्म करना है, मारना है, बीमार करना है, जो भी करना है। फिर उसके बाद उस पुतले को ले जाकर कहीं दबा दिया जाता है। अब दबाने में भी 3-4 जगहें होती हैं जहाँ मेन दबाया जाता है। चौराहे पे दबा दो, शमशान में दबा दो, या सुनसान जगह पे कहीं दबा दो, जंगल में, नदी किनारे भी दबा दोगे तो चल जाएगा। और वहाँ भी दबाने के बाद भोग दिया जाता है। अगर व्यक्ति को पूरा ही ख़त्म करना होता है तो इस पुतले को कभी निकाला नहीं जाता है। अगर उसको पीड़ित करके छोड़ना है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, तो उस पुतले को निकाल के दोबारा
पानी में डाल दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वह व्यक्ति ठीक होता चला जाता है। तो ये पुतले की क्रिया होती है। अब पुतले की क्रिया भी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि ये भी हर किसी को नहीं आती है। इसमें भी मेहनत लगती है। ये बताना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसमें भी मेहनत लगती है। हर किसी को ये पुतले का प्रयोग नहीं आता है। तीसरे नंबर पे जो देवी चलती है सबसे ज़्यादा मारन के अंदर, जो आज इस 2022 में, आज की डेट में जो मैं बता रहा हूँ, जो देखी जा रही है, मेरे पास भी कई केस ऐसे आते हैं जिसमें मारन प्रयोग में, घर को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाई जाती है वह है मसाणी माता। मसाणी माता सबसे ज़्यादा कलयुग में विचरित है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है किसी का विनाश करने में, क्योंकि इस माता के साथ काफ़ी सौदा चलता है। काफ़ी देवी देवता चलते हैं, भूत प्रेत चलते हैं, जिन जिन्नात चलते हैं, फिर माता किसी का ही रूप धर लेती है। अब आप लोग कहोगे कि भाई माता ऐसा प्रयोग क्यों करती है? माँ मसाणी है, वो मसान में वास करती है। उसको तो भोग विलास मदिरा चीज़ों पे, तो माता गलत नहीं है, उसको चलाने वाला गलत होता है। आप इसी माता को अच्छे क्रम में ले सकते हो, लेकिन उसको चलाने वाला गलत है। कंपनी कोई भी चीज़ बना रही है, गाड़ी कार, वो गलत नहीं है, आप चलाने वाले गलत हो। अगर एक्सीडेंट होता है तो दोष किसका होता है? ड्राइवर का, उस गाड़ी का नहीं होता। तो ऐसी शक्ति का दोष नहीं होता, भगत का दोष होता है जिसने गलत क्रम में चलाया। जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा मसाणी, बुलाकी, कलवे, काचा कलवा, छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं होती है, चुड़ैले, डाकनी, शाकनी, लेकिन सबसे ऊपर मसाणी चलती है। सब इनके पीछे रहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मारन प्रयोग में कौन सी शक्तियाँ चलती है और किस प्रकार से काम करी जाती है। तो आज के लिए इतना ही बस। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश।